सभी को सादर नमस्ते। अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा समय परमेश्वर के लिए अवश्य निकालें। परमेश्वर के साथ बातें करें। संसार के साथ तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। कोई संगी साथी नहीं है जो कि आपका सच्चा हितैषी हो। वो परमेश्वर हमारा परम हितैषी है, तो उसके पास बैठें, उसे अपनी व्यथा सुनाएं, उसके दिए हुए निर्देश का पालन करें, उसकी सलाह को माने। फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद आता। ध्यान करें। पथिक जी ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा है इसी अर्थ का, तो प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। कभी सोचा आपने कि इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर चल रही है, कैसे खून बन रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मिलकर एक बूंद खून नहीं बना सकते। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर साफ चमड़ी का, कला देखो सजाने की। पलस्तर साफ चमड़ी का, कला देखो सजाने की। हमारे शरीर क्या है? मांस मज्जा हड्डी मल मूत्र, इसी का तो केंद्र है। बाहर अगर प्लास्टर कर दिया भगवान ने, प्लास्टर बना दिया, किसी का सफ़ेद रंग का किसी का काले रंग का, और उसी के आधार पर हम उसे सुंदर और असुंदर समझते हैं। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। करोड़ों नाड़ियाँ इसमें नहीं हालत गिना, नहीं गिन सकते हम, कोशिश करके भी नहीं गिन सकते। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की,
तुम्हें आवाज़ आएगी प्रभु के कारखाने की। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की। तो अवश्य ही प्रभु के पास बैठिए, समझने का प्रयास कीजिए उसकी रचना को, उसके कार्यों को, और मदद लीजिए अपनी आवश्यकता में उस परमपिता की। इति ओम शांति।